Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकास फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 6 से। लेक्चर नंबर 6 है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम जो है नंबर ऑफ कैपेसिटर कैसे एक सर्किट के अंदर जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैसे जो है होता है। मतलब रजिस्टर नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है वो एक सर्किट के अंदर हम किन किन जो है कॉम्बिनेशन के साथ जो है अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, कैसे हम जो है नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अरेंज कर सकते हैं, उसका जो फार्मूला होता है, मतलब जो है रेजिस्टेंस का वो कैसे ड्राइव होता है, और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जो है पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो कैसे जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कैसे जो है अरेंज किए जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर कहा जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे होती है कि जो भी आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स या कोई भी कंपोनेंट्स दिए जाते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टर लिए हैं R1, R2 एंड R3, और उनको एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो कंबाइन या अरेंज कर दिया है। अब ये देखें कि R1 का एंड R2 से मिल रहा है, R2 का एंड जो है R3 से मिल रहा है, और यहाँ पे मैंने बैटरी की सप्लाई दी हुई है। तो ये हम कह सकते हैं ये तीनों रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो है अरेंज किए हुए हैं। अब चले इनकी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, मतलब इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तो पता है आपको R1, R2, R3 है, पर अगर हम एक कंबाइंड या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें इस पूरे सर्किट की, तो उसका फार्मूला क्या होगा वो ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो करंट होता है उसके अंदर, पूरे सर्किट के अंदर, वो सेम रहता है। मतलब तीनों का, मतलब जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे या कैपेसिटर्स होंगे, तो उनके दरमियान जो करंट पास होगा वो सेम ही रहेगा, पर वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होती है, डिवाइड हो जाती है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कहता है एज करंट इज सेम इन सीरीज सर्किट, सो अगर तीनों का जो करंट है वो सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। मतलब ये I1 इज द करंट ऑफ रेजिस्टर 1, I2 इज द करंट ऑफ रेजिस्टर 2, I3 इज द करंट ऑफ रेजिस्टर 3। तो ये जो है इक्विवेलेंट करंट है, मतलब टोटल करंट है जो कि बैटरी सप्लाई कर रही है। तो ये जो करंट है वो सारे जो है इक्विवेलेंट होंगे, बराबर होंगे। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है के अंदर कहा जाता है एज वोल्टेज डिवाइड्स इन सीरीज सर्किट, सो द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ऑफ ईच रेजिस्टर। तो जैसे कि आपको पता है कि सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो वो कहता है कि इक्विवेलेंट जो है वोल्टेज जो है वो तीनों रेजिस्टर्स की जो वोल्टेज होगी उनके सम के बराबर होती है। जैसे हम लिख सकते हैं ये जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है, मतलब जो बैटरी सप्लाई कर रही है, वो बराबर होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो है फार्मूला ड्राइव करेंगे। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो अगर यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या होगा, ये V हम लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट। ठीक है, V1 के जगह पे हम लिख सकते हैं IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3। ठीक है, क्योंकि करंट सेम रहेगा तो ये जो है वोल्टेज जो रहेगी वो R1 में रहेगी, ये R2 में, ये R3 में। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे कि सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम रहता है तो हम यहाँ पे I कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब I कॉमन ले ली तो ये I से कैंसिल हो गया। तो R इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पूरे सर्किट के अंदर वो बराबर हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपको दिए गए होंगे उनको आप जब ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो उस सर्किट की आपको पूरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होगी सीरीज सर्किट के अंदर वो बराबर होगी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करके हम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर जो है क्लैरिफाई करने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखें
तो ये न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर कहा जाता है फाइंड द करंट आई पासिंग थ्रू द सर्किट एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इन सर्किट बिलो रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो ये कहता है कि हमें करंट मालूम करना है, ठीक है, आई जो कि सर्किट के थ्रू पास हो रहा है, एंड एक वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर की जो है वोल्टेज जो है वो भी फाइंड करनी है इन द सर्किट बिलो रेजिस्टर्स इन सीरीज, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। अब मैंने यहाँ पे ड्रा नहीं किया, आपके सामने ड्रा करते हैं। 3 रेजिस्टर्स हैं आपके बुक के अंदर, सीरीज के अंदर ऐसे, ठीक है। उनके दरमियान में जो वोल्टेज सप्लाइड है वो भी दी हुई है, सारा कुछ दिया हुआ है, सारी डेटा यहाँ पे। ये जो है वोल्टेज जो है वो 7 वोल्ट दी हुई है। यहाँ पे जो है ये जो रजिस्टर है वो 100 ओम का है, ठीक है, ये 400 ओम का है और ये 200 ओम का है, ठीक है। ये तीनों रेजिस्टर्स गिवन है आपके बुक के अंदर, ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेटा बनानी है कि डेटा क्या क्या गिवन है यहाँ पे, ठीक है। डेटा R1 आपको है, ये यहाँ पे देखिए आप 100 ओम, R2 आपके पास है वो है 400 ओम, और R3 जो है आपके पास वो है 200 ओम, और आपके पास जो वोल्टेज है वो आपके पास है 7 वोल्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि करंट और वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज मालूम करने के लिए पहले तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमने जो है ड्राइव किया था फार्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है इन सीरीज सर्किट, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 हमारे पास है 100, R2 हमारे पास है 400 और R3 हमारे पास है 200। तो ये हो जाएगा आपका, ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 700 ओम, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सर्किट की वो है 700 ओम। उसके बाद हम करंट मालूम करेंगे। तो करंट मालूम करने के लिए हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो करंट मालूम करने के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो होता है वो सेम रहता है सभी रेजिस्टर्स के अंदर, ठीक है। तो हम मालूम करेंगे V I R, ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो अगर I मालूम करनी है तो ये बराबर हो जाएगा I V अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखें कि ये जो है V हमें गिवन है 7 वोल्ट, तो 7 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमने मालूम कर लिए 700 ओम। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.01 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के दरमियान जो करंट जो है पास होगा वो 0.01 एम्पियर होगा। 0.01 एम्पियर फ्रॉम R1, 0.01 एम्पियर फ्रॉम R2, 0.01 एम्पियर फ्रॉम R3 बिकॉज इट इज अ सीरीज सर्किट। उसके बाद आपको कह रहा है कि आप वोल्टेज मालूम करें अक्रॉस ईच रेजिस्टर, क्योंकि इन तीनों के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि इट इज अ सीरीज सर्किट। तो वो मालूम करना है। चलिए वो आपको जो है मालूम करके दिखाते हैं कि कैसे मालूम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे भी हम जो है ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे कैसे, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब अगर हमें V1 मालूम करना है, V1 का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस R1, तो यहाँ पे IR1 हो जाएगा। तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, I हमने मालूम किया था 0.01, R1 आपको पता है कि R1 जो है वो हमारा था 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। तो ये V1 मतलब रेजिस्टर 1 में से जो वोल्टेज जो है गुजरेगी, मतलब उसको जो सप्लाई होगी वोल्टेज वो 1 वोल्ट होगी। वैसे ही V2 की मालूम करते हैं IR2। तो ये I तो सेम ही रहेगा 0.01, और R2 हमारे पास था 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो V2 आपके पास आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। वैसे ही V3 भी मालूम करेंगे, वो हो जाएगा IR3। तो I हमारे पास है 0.01 और R3 हमारे पास था 200।
तो V3 यहाँ पे बनेगा 2 वोल्ट। ठीक है, मतलब जो R1 के पास जो वोल्टेज पहुंचेगी वो 1 वोल्ट पहुंचेगी, R2 के पास 4 वोल्ट और R3 के पास 2 वोल्ट। अगर आप तीनों को प्लस करें, आपको पता है टोटल वोल्टेज जो बराबर होती है वो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे आप देखें V1 1 वोल्ट है, V2 है 4 और V3 है 2, तो ये हो गई टोटल 7 वोल्ट, जो कि हमारे इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर आ गई। मतलब हमारा जो न्यूमेरिकल है और जो वैल्यूज आए हैं वो बिल्कुल सही आए हैं। ठीक है, आपकी जो वोल्टेज आएगी इंडिविजुअल, उसको आप प्लस करेंगे तो आपको टोटल वोल्टेज के बराबर वो मिलेगी। ठीक है, 7 वोल्ट ही मिली। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक था सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट होते हैं, सर्किट के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी और उसकी डेरिवेशन थी और न्यूमेरिकल था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।